क्या आपने कभी सोचा है कि सबमरीन पानी के सतह के नीचे रहते हुए भी कैसे देख पाती है, इन्वेस्टिगेट कर पाती है? सोचो सोचो, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। ये सब मुमकिन हो पाता है सबमरीन में लगे एक डिवाइस से, जिसका नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का मतलब क्या होता है? पेरिस्कोप दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पेरी जिसका मतलब होता है चारों ओर, और स्कोप जिसका मतलब होता है देखना या जांचना। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो चीजें देखने या जांचने के काम आता है जब सीधा देखना मुश्किल हो। इसमें एक ट्यूब होती है जिसमें दोनों तरफ मिरर्स या लेंसेज लगे होते हैं जो रोशनी को मोड़ते हैं और ऊपर या नीचे की चीजें दिखाते हैं। और आपको पता है ये पेरिस्कोप कहाँ काम आता है? पेरिस्कोप सबमरीन में नेविगेशन एंड डिटेक्शन के काम आता है। इससे टॉर्पीडो के डिस्टेंस का पता लगाया जाता है। पेरिस्कोप का यूज मिलिट्री में भी होता है, जहां टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और गन में भी यूज किया जाता है, ताकि बिना खुद को एक्सपोज किए आसपास की सराउंडिंग का जायजा लिया जा सके। इसके अलावा भी पेरिस्कोप के कई यूजेस हैं। एक काम करें, आज अपना खुद का पेरिस्कोप बनाएं। तो चलिए आज हम बनाएंगे पेरिस्कोप। पर पेरिस्कोप बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये बना कैसे। 17th सेंचुरी में एक डच साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जोहानिस हेविलियस। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे वो चांद को देखा करते थे। ये पेरिस्कोप तो नहीं था, पर इस डिवाइस का कॉन्सेप्ट पेरिस्कोप से काफी सिमिलर था। मॉडर्न डे पेरिस्कोप के कॉन्सेप्ट का क्रेडिट इन्हें ही जाता है। अब चलिए हम बनाते हैं अपना पेरिस्कोप। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेरिस्कोप बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, स्केल, 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर साइज के 2 मिरर्स, रैपिंग पेपर, पेंसिल और कटर। सबसे पहले आपको ऐसा एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है और उस पर स्केल की हेल्प से ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ताकि ये 3 इक्वल वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब इस कार्डबोर्ड के नीचे के हिस्से में इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी तरह ऊपर के पार्ट में भी एक और लाइन ड्रॉ कर लें। अब जो इसका सेंटर वाला स्क्वायर है उसमें ऐसे डायगोनली लाइन ड्रॉ कर लें। इस वाले बॉक्स में भी सेम डायरेक्शन में डायगोनली लाइन ड्रॉ कर लें। अब बारी आती है कटर की, क्योंकि हमें इसे कट करना है। पर आपको ये कटर सावधानी से और अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में ही यूज करना है। कटर की हेल्प से इसे कुछ ऐसे कट करें ताकि इस कार्डबोर्ड का शेप Z जैसा बन जाए। बिल्कुल इसी तरह से कट करते जाएं जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। और फाइनली अब हमारे पास है ये Z शेप का कार्डबोर्ड। अब कट किए हुए कार्डबोर्ड के इस पार्ट को हमें यहाँ ग्लू से स्टिक करना है। इस पर ग्लू लगाएं कुछ इस तरह और इसे स्टिक कर लें। इसके स्टिक होने के बाद अब हमें मिरर लेना है और जो हमने डायगोनल लाइन ड्रॉ की थी ठीक उसके ऊपर इस मिरर को स्टिक करना है। याद रहे हमें ग्लू अच्छी क्वालिटी का लेना है जिससे मिरर भी अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। आप ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया मिरर भी स्टिक। अब इसी तरह कट किए हुए कार्डबोर्ड का दूसरा हिस्सा लें और उसे दूसरी साइड स्टिक करना है। तरीका वही है स्टिक करने का जैसा हमने पहले किया था। अब इस साइड भी जो हमने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ किया था जो एक्चुअली में एक 45 डिग्री का एंगल बनाता है, उस पर दूसरा मिरर भी स्टिक कर ले, बिल्कुल इस तरह से। हमारा पेरिस्कोप अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, पर अभी भी काफी काम बाकी है। अब जो हमारे पास दूसरा कार्डबोर्ड है उसे भी हमें पहले की तरह Z शेप में कट करना है। ये देखो, ये तैयार है हमारा दूसरा Z शेप्ड कार्डबोर्ड। इसे हमें ठीक अपने पहले बनाए हुए फिगर के ऊपर स्टिक करना है ताकि ये दोनों तरफ से कवर हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें इन कार्डबोर्ड एजेस पर ग्लू लगाना है।
बिल्कुल इस तरह से ग्लू लगाइएगा जैसा कि हम लगा रहे हैं और अब इसके ऊपर इस जेड शेप्ड कार्डबोर्ड को स्टिक कर ले। अब ये हमारा पेरिस्कोप दूसरी तरफ से भी कवर हो गया है। अब हमें इस जेड शेप्ड फिगर को वर्टिकली अलाइन कर लेना है। अब इसके टॉप साइड में जो ओपन स्पेस है उस पर भी कार्डबोर्ड स्टिक करके उसे क्लोज करना है। इस पर हमें कार्डबोर्ड रख कर देखना है कि कितने कार्डबोर्ड की जरूरत होगी ताकि ये एरिया पूरी तरह से कवर हो जाए। मेजर करके हमें कार्डबोर्ड कट कर लेना है और उसे अब स्टिक करना है जैसे हम पहले कर चुके हैं। अब ये जो नीचे का ओपन स्पेस है इस साइज का भी कार्डबोर्ड पीस कट कर ले और उसे भी अच्छे से स्टिक कर ले। बिल्कुल इस तरह से ही आपको इस जेड शेप की ऑपोजिट साइड पर भी ओपन स्पेस में कार्डबोर्ड स्टिक करके उसे क्लोज कर लेना है। कवर होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हमारा पेरिस्कोप लगभग बनकर तैयार हो चुका है, पर रुकिए, इसे थोड़ा डेकोरेट तो कर लें। डेकोरेट करने के लिए हमारे पास क्या है? ये क्यूट सा रैपिंग पेपर। अब इसे हमारे पेरिस्कोप के साइज एंड डायमेंशन के हिसाब से कट करते जाएं और इस पर ग्लू की हेल्प से स्टिक करते जाएं। ये तैयार है हमारा पेरिस्कोप। अब अगर हम इसके एक एंड पर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो ये हमें इसके दूसरे एंड से दिखाई देता है ना मैजिक? मैजिक नहीं बच्चों, ये है साइंस। और इस साइंस के मैजिशियंस हैं हमारे दोनों मिरर्स जिसे हमने 45 डिग्री पर रखा था। जब ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रैवल होकर पहले मिरर पर पड़ती है तो उसके एंगल की वजह से लाइट दूसरे मिरर पर टकराकर जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट ठीक हमारे सामने है। ये है पेरिस्कोप का कमाल। आई होप आपको आज पेरिस्कोप के बारे में जानकर और उसे बनाकर काफी मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस के लिए सोनालिका ई गुरुकुल के चैनल को देखते रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।